दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक बालुवाटार में जारी, पार्टी भीतर के विवाद समाधान होने की आशा। मधेसी समुदाय के आस्था के पर्व छठ के तैयारी शुरू, सूर्य के अर्घ दे के मनावल जाए वाला छठ के आज पहिलका दिन नहाय खाए। दिवाली बाद खुलल बाजार में सोना के भाव घटल, तोला में 100 रुपया से घट के छापा वाला सोना प्रति तोला 95,100 रुपया में किन बेच हो रहा। बेलायत में सन 2030 से पेट्रोल आ डीजल से चले वाला कार के बिक्री वितरण बंद होगी। सन 2050 तक में कार्बन उत्सर्जन समाप्त करे के लक्ष्य। कराची किंग्स जीतलक पाकिस्तान सुपर लीग PSL T20 क्रिकेट की उपाधि, लाहौर कलंदर्स 5 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक पूरा भइल बा। कार्तिक 28 गते के सचिवालय बैठक आज 1 बजे बालुवाटार में बैठे के निर्णय कैले रहे। बैठक फेरू अगहन 13 गते बैठे के निर्णय भइल बा। सचिवालय बैठक ओराइल लगते मंत्री परिषद बैठक भइल बाटे। बालुवाटार में दोपहर 1 बजे खातिर बोलावल मंत्री परिषद के बैठक 1 घंटा स्थगित भइल हुए। सत्तारूढ़ दल नेकपा से आज दोपहर सचिवालय बैठक तय भइल समय में ही नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओली मंत्री परिषद बैठक बोलावला बाद बैठक कुछ देर खातिर स्थगित भइल ह। कोरोना महामारी के त्रास के बीच आस्था के पर्व छठ शुरू भइल बाटे। डूबत आ उगत सूरज के अर्घ दे के मनावल जाए वाला छठ पर्व में आज नहाय खाए विधि से शुरू भइल ह। कोरोना वायरस के जोखिम के ध्यान में राखत जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा द्वारा छठ पवनी में बेसी भीड़भाड़ न करेला आ घर में ही मनावेला सूचना मार्फत सब केहू के अपील कैला संग ही सजगता के साथ छठ पवनी मनावल जा रहल बा। अस्तावत आ उगत सूरज के अर्घ दे के मनावल जाए वाला छठ पवनी बुध के नहाय खाए विधि से शुरू भइल बा। छठ पवनी खातिर सरसफाई, घाट बनावे के आ सजावे के काम आगे बढ़ल बा। बाजार में छठी मैया के महिमा समेटाइल गीत गुंजे लागल बा त छठ पवनी मनावे खातिर स्थानीय वासी आवश्यक सामग्री किनेला बाजार जाए लागल बा। विगत में घाट सरसफाई में सेना आ प्रहरी द्वारा भी सहयोग कैला पर भी ई बार भी स्थानीय द्वारा ही सरसफाई में जुटल गइल बा। हामीहरू व्यवस्था यसपालि चाहिँ धेरै चाहिँ जोखिम छ तर व्यवस्था हामी गरिरहेका छौँ। व्यवस्थाको लागि हाम्रो चाहिँ सेनिटाइजर चारैतिर महालको छिर्ने, त्यसपछि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, घेरा लगाउने हैन। एउटा घाटमा एउटा चाहिँ त्यो अलगलाई एक दिनभन्दा बढी 2 जना मात्र जान दिने। प्रशासन द्वारा भीड़भाड़ न करेला निर्णय ही जारी कैला बाद एकर प्रत्यक्ष प्रभाव केरा व्यवसाय में भी पड़ल बा। छठ पवनी में प्रसाद के रूप में चढ़ावल जाए वाला केरा के व्यापार पिछला बरस सब में 2 दिन पहले ही से शुरू होत रहे, लेकिन इस साल केरा बिक्री ना भइल व्यवसायी दिलीप शाह बतावेलन। बिक्री यहाँ के होबो करते न, काल परसों से बिक्री उठते। देखियो अभी तक कोनो चीज कहल नहीं जा सकी। फिलहाल तो अभी अब कच्चा सामान है, कुछ अथी निकल जाए साकी 20,000 MK भर देगा तो बहुते भ गए आदमी। इस साल बुध के नहाय खाए विधि से शुरू भइल छठ पवनी BFA के खरना, सुख के संझिया घाट आ शनिचर के सवेरे उगत सूरज के अर्घ दे के समापन होखेला। हर एक मनोकामना पूरा होखे के, चर्म रोग से मुक्ति आ संपूर्ण परिवार के कल्याण खातिर ई पवनी मनावल गईल धर्मशास्त्री सबके मत बाटे। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह के रिपोर्ट। इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुर भन्सार छली करके करीब 6 लाख बराबर के कपड़ा सहित 2 जने के नियंत्रण में लेहले बाटे। विशेष सूचना के आधार में प्रहरी कार्यालय आगे चेक जांच कैला पर निजी सवारी में बीरगंज से हेटौड़ा ले जा रहा अवस्था में कपड़ा बरामद भइल प्रहरी जनौले बा। प्रदेश नंबर 3 के 01-022 7070 नंबर के कार में अवैध रूप में भारत से भन्सार छली करके ले आवल करीब 6 लाख बराबर के कपड़ा बरामद कैलक। पकड़ाइल इस्ताक अंसारी बीरगंज महानगर पालिका 2 छपकैया के नानू शेख के कपड़ा भइल प्रहरी समक्ष बयान देहले बाड़न। पर्यटकीय स्थल तनहु के मानू डाँडा जा रहल माइक्रो बस दुर्घटना में पड़ल बाटे। पिछला समय एकाएक चर्चा में आयल तनहु के मानू डाँडा जा रहल माइक्रो बस आज सवेरे दुर्घटना में पड़ल हुए। दुर्घटना में 1 के मृत्यु होखे के साथ 8 जने घायल भइल बाटे। सूर्योदय के अवलोकन खातिर यात्री बोक के दमौली से मानू डाँडा जा रहल G1 ख
2942 नंबर के माइक्रो बस दुर्घटना में पड़ल तनहु प्रहरी जनौले बा। दुर्घटना में पर के मृत्यु होखेवाला में पोखरा महानगरपालिका गगन गैड़ा के 28 वर्ष के सुनीता गुरुङ रहल बाड़ी। प्रहरी के मुताबिक घायल सबके दमौली में इलाज हो रहल जनौले बा। कोरोना महामारी या दशहरा दिवाली जैसन महत्वपूर्ण तीज पर्व छोड़ के बीतल महीना 7,000 से ज्यादा नेपाली विदेश रोजगारी में गइल बाटे। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के कार्तिक के मासिक प्रगति विवरण मुताबिक महीना भर में 7,321 जने नेपाली रोजगारी खातिर विदेश गइल हुए। मंत्रालय के मुताबिक 6,086 जने नेपाली पुनः श्रम स्वीकृति लेके विदेश गइल हुए। आश्विन तक में 9,498 जने नेपाली कामदार पुनः श्रम स्वीकृति लेके विदेश गइल रहे। कार्तिक में 1,235 जने कामदार व्यक्तिगत संस्थागत तौर से नया श्रम स्वीकृति लेले बाटे। चालू आर्थिक वर्ष के पहिल का 3 महीना तक ऐसा नया श्रम स्वीकृति लेवेला के संख्या 878 जने रहल बाटे। चालू आर्थिक वर्ष में ईपीएस मार्फत कोनो भी नेपाली रोजगारी खातिर दक्षिण कोरिया ना गइल मंत्रालय जनौले बा। ई वर्ष के शुरुआत में कोरोना महामारी से वैदेशिक रोजगारी के क्षेत्र में प्रभाव बनौले बा। उत्तरी लमजुङ के घनपोखरा में रहल घुम्ती भेड़ी गोठ से 100 से ज्यादा भेड़ा साँडाबहार जिला में निर्यात भइल बा। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 घनपोखरा में रहल घुम्ती भेड़ी गोठ से दशहरा से पहले ही 100 से ज्यादा भेड़ा जिला बाहर निर्यात भइल रहे। दशहरा दिवाली खातिर पोखरा मनाङ में भेड़ा निर्यात भइल रहे। भेड़ा बिक्री से वर्ष भर के खर्चा कटा के 13 लाख से ज्यादा बचत भइल कृषक टेकजङ गुरुङ के कहनाम बा। दसैँमा मैले चाहिँ ढेरी यस्तै हो 100 वटा बेच्दाखेरि अब पछिको दरलाई कति लाख भयो होइन। अब त्यही हिसाब तपाईँलाई थाहा छ। अब 25 को दर, कोही 28 को दर, कोही 29 को दर पनि भएछ। तर चाहिँ मैले चाहिँ 46 को के अरे 108 को चाहिँ भेडा बेच्दाखेरि यदि 12-13 लाख जति मेरो अनुमान। घुम्ती भेड़ी गोठ से प्रति भेड़ा 25,000 से 30,000 तक में बिक्री भइल बाटे। लमजुङ के भेड़ी गोठ सब मनाङा कास्की के सीमाना तक पुगेला। विशेष करके दूध पोखरी लगे के थुर्जुलेक, लमजुङ हिमाल के कांख लगायत के ठाउँ सब भेड़ी गोठ खातिर प्रख्यात बाटे। लेक के खर्क में चरल भेड़ा सब हिमाली जड़ीबूटी या पोसिलो घास खाए के भइला से स्वादिष्ट पौष्टिक युक्त होखे के विश्वास के साथ विभिन्न ठाउँ से मांग समेत होखेला। अब आर्थिक समाचार। दिवाली बाद खुलल बाजार में सोना के भाव घटल बाटे। आज सोना के भाव तोला में 100 रुपया से घट के छापा वाला सोना प्रति तोला 95,100 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। दिवाली के पहले ही बीतल सुख के छापा वाला सोना प्रति तोला 95,200 रुपया में किन बेच भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 94,600 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के भाव तोला में 10 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,230 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भाव घट के सोना के प्रति औंस $1,879 हाराहारी में किन बेच हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत में सन 2030 से पेट्रोल और डीजल से चले वाला नया कार के बिक्री वितरण बंद होखे वाला बा। बेलायत सरकार के जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा जैसन उद्योग में नया जागीर सृजना करे के योजना मुताबिक ऐसन कदम उठावल गई है। बेलायती प्रधानमंत्री बोरिस जोन्सन ई योजना के हरित औद्योगिक क्रांति के नाम देहले बाड़न। एकर घोषणा आज हो रहल बा। पर्यावरण आंदोलनकारी पेट्रोल आ डीजल कार बारे लेहल ई निर्णय के जलवायु परिवर्तन से लड़ेला ऐतिहासिक रूप में लेहले बाटे। बेलायत सरकार सन 2050 तक में कार्बन उत्सर्जन समाप्त करे के लक्ष्य हासिल करला सहयोग पुगे के बताओले बा। अब खेलकूद समाचार। कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग PSL T20 क्रिकेट के उपाधि जीतले बाटे। कराची स्थित नेशनल स्टेडियम में कालू रात भइल फाइनल में लाहौर कलंदर्स के 5 विकेट से हरावत कराची उपाधि जीतलक। लाहौर से देहल 135 रन के लक्ष्य कराची 18 ओवर
4 बल में 5 विकेट गंवा के पूरा कैलक। कराची के जीत में बाबर आजम नॉट आउट रहत 63 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलन। ऐसे ही चाडिवक बाल्टन 22 रन, शर्जिल खान 13 रन बनौलन, एलेक्स हेल्स 11 रन बनौलन। लाहौर के हारिस रऊफ आ दिलबर हुसैन 2-2 विकेट लेहलन। इससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कई लाहौर 20 ओवर में 7 विकेट गंवा के 134 रन बनौले रहे। लाहौर खातिर तमीम इकबाल 35, फकर जमान 27 रन बनौलन। कप्तान सुहेल अख्तर आ डेविड वाइज 14-14 रन बनौले लोग। कराची के वाकास मकसूद, अरशद इकबाल आ उमेद आसिफ 2-2 विकेट लेलक लोग। इस संगे ही कराची पहिलका बेर PSL के उपाधि जीते में सफल भइल बा। पहिलका बेर फाइनल पुगल कराची पहिलका अवसर में ही उपाधि जीतलक। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक पूरा, अब कुछ देर में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी। मधेसी समुदाय के आस्था के पर्व छठ की तैयारी शुरू। सूर्य के अर्घ दे के मनावल जाए वाला छठ के आज पहिलका दिन नहाय खाए। दिवाली बाद खुलल बाजार में सोना के भाव घटल। तोला में 100 रुपया से घट के छापा वाला सोना प्रति तोला 95,100 रुपया में किन बेच हो रहा। बेलायत में सन 2030 से पेट्रोल और डीजल से चले वाला कार के बिक्री वितरण बंद होगी। सन 2050 तक में कार्बन उत्सर्जन समाप्त करे के लक्ष्य। कराची किंग्स जीतलक पाकिस्तान सुपर लीग PSL T20 क्रिकेट की उपाधि। लाहौर कलंदर्स 5 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।